बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के वेबिनार का अभी जो है ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ जितने भी आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस वेबिनार के लिए। ख़ास करके जो हमारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं सी फोर्ट से और बलूचिस्तान से, मैं सबको जो है वो वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। जैसा कि आपको पता ही है, वेबिनार तो ओलिव पे है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन जैसे हम रूटीन में देते हैं पीएच डेक का, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी स्पेसिफिकली जो काम कर रही है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स और वैल्यू एडिशन, इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और सेकंड फेज में मार्केट डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो ये हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने अभी मेंशन किया है, उनकी क्वालिटी इस काबिल हो कि उसको हम इंटरनेशनल मार्केट्स जो तक है जो पहुंचा सकें। ना कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उन तक पहुंचा सकें, बल्कि जो प्रीमियम मार्केट्स हैं, जो नीश मार्केट्स हैं, उनको भी हम टारगेट कर सकें। तो मेन पर्पस इदारे का यही है कि फैसिलिटेट करना, प्रोजेक्ट्स लेके आना ऐसे कि जिससे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, उनको हेल्प आउट हो ऐसी प्रोडक्ट्स जो है उसको तैयार करने में कि जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। एफ्लाटॉक्सन, एमआरएल्स के इश्यूज जो अभी चल रहे हैं, खासकर चिलीज में और बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, उनको कंट्रोल रखना, उसके लिए पीएच डेक प्रोजेक्ट्स भी लेके आया है। मैंगो के लिए भी आजकल हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मैंगो बैगिंग का। इन सब का पर्पस सिर्फ ये है कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो इस क्वालिटी की हो और इस स्टैंडर्ड की हो कि उसको दुनिया की हर मार्केट तक रसाई मिल सके। सर्टिफिकेशन एक बड़ा अहम जो है वो टॉपिक है। सर्टिफिकेशन जो है उस पर भी प्रोजेक्ट पीएचडी लेके आ रहा है कि जिससे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फार्म लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे और एक्सपोर्ट लेवल के पे सर्टिफिकेशंस हो सकें, जिसमें ग्लोबल गैप, हैसअप, आईएसओ 22000, ये तीन जो मेन सर्टिफिकेशंस है जो मेनली रिक्वायर्ड होती हैं पूरी दुनिया में, उसका प्रोजेक्ट है जिस पे हम इंशाल्लाह एडवर्टाइज करेंगे। और जो क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे हमारे एक्सपोर्टर्स या ग्रोअर्स, उनको हम उसमें ट्रेन करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने पीएच टेक का आपको जो है वो हवाला दिया है। अभी ये मकासद की बात करें तो वही चीज़ें हैं कि जो अभी मैंने बयान की हैं कि पैकिंग को बेहतर करना, वैल्यू एडिशन पे काम करना और अपनी प्रोडक्ट्स को इस काबिल बनाना कि वो दुनिया में जा सके। बाद नुकसानात कम करने का जो मेन जो वैल्यू एडिशन है उससे लिंक है। ये हम वैल्यू एडिशन पे काम करेंगे तो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ख़त्म तो ज़ाहिर नहीं हो सकते, कुछ ना परसेंटेज रहती है पूरी दुनिया में। ये परसेंटेज किसी में बहुत ज़्यादा है, 30-40% तक है, कुछ कंट्रीज में 10 से 15% है सिर्फ। तो हमारा पर्पस ये है कि वैल्यू एडिशन पे प्रोजेक्ट्स ला के पीएच डेक को भी उस लेवल पे खड़ा कर दिया जाए कि हमारे कम से कम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो। अब क्योंकि हमारा आज का जो वेबिनार है वो स्पेसिफिकली हम ऑलिव पे बात करेंगे कि ऑलिव पे पीएच डेक इससे पहले क्या कर चुका है और आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स है। एज पर फोनोलॉजिकल साइकिल ऑफ ओलिव क्रॉप, ओलिव फ्रूट, हम इससे पहले कम से कम 10 के करीब वेबिनार्स कर चुके हैं, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन हमारी जो है वो डॉक्टर रमजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सी फोर्ट डायरेक्टर सी फोर्ट हैं। और ओवरऑल शायद कंट्रीब्यूशन पूरे मुल्क में जो ऑलिव पे है वो इनकी किसी का कोई इनकार नहीं है कि उन्होंने काफ़ी काम किया। तो इन वेबिनार्स में मेरा बताने का मकसद है कि मैक्सिमम में जो हमारे की नोट स्पीकर हैं वो डॉक्टर रमजान साहब थे, जिन्होंने इन टॉपिक्स पे जो आगे लिखे हुए हैं बड़े ब्रीफली प्रेजेंटेशन दी और लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन क्वेश्चंस हैं उनका बड़े जो है वो डिटेल्ड जो है वो उन्होंने आंसर्स दिए। और इन सब वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। सो किसी को अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वेबिनार जो है वो मिस कर दिया है, वो चाहता है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग को देख सके या प्रेजेंटेशन देख सके, तो वो पीएच डेक का यूट्यूब चैनल जो है उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे इन सब की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। अच्छा, एक इसमें जो सेकंड लास्ट पे लास्ट ईयर जो ओलिव गाला हुआ था इस्लामाबाद में, वहाँ पे पीएच डेक ने अपना स्टॉल जो है वो स्टैब्लिश किया था। और जितने भी स्टेक होल्डर्स वहाँ पे जो है वो स्टॉल होल्डर्स थे, सबके साथ इंटरेक्शन की, उनका डेटाबेस जो है वो बिल्ड किया ताकि फ्यूचर में अगर पीएच डेक कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए तो उस प्रोजेक्ट को
पीएच डेक जो है वो इन सब स्टेक होल्डर्स के साथ एक डिस्कशन के बाद जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। पैनल डिस्कशन में पीएच डेक के जो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब, उन्होंने बड़ा जो कम्प्रिहेंसिवली जो पीएच डेक का प्लान है 3 साल का, स्पेसिफिकली ओलिव से रिलेटेड, ओलिव की डेवलपमेंट से रिलेटेड इसके एक्सपोर्ट प्लान, इस पे बड़ी डिटेल्ड रोशनी डाली उसी जो है वो गाला में जो पैनल डिस्कशन हुई थी उसमें। तो पीएच डेक तो इंशाल्लाह शुरू से ही अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हॉर्टिकल्चर के, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, उनके साथ मिल के जो है वो काम कर रहा है। और ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं ये इसका जो है वो एक मुंह बोलता सबूत है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो उस पे काम भी कर रहे हैं और उसके साथ पॉलिसीज लेवल पे मिल के उसकी पॉलिसीज भी बना रहे हैं। ना सिर्फ मैंगो, सिट्रस या पोटैटो जो एक्सपोर्टेबल फ्रूट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे नहीं, जिनका पोटेंशियल है, जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उस पे भी पीएच डेक काम कर रहा है। तो ये पीएच डेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं स्पीकर को इनवाइट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा जो है ना इस टॉपिक के हवाले से और जो पीएच डैक का मैंडेट है इसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें। डॉक्टर साहब प्लीज, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू जाफर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। आपने मेरा ख्याल है काफ़ी सारा ऑल सेक्टर पे जो हमारी एफर्ट्स हैं पीएच डेक की, जो इन इन टर्म्स ऑफ कि जी हम इस सब्जेक्ट को बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है डिस्कस करते हैं और एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड करते हैं। और आपने सही कहा, रमज़ान साहब चूंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लीड कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन और उसके बाद जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ब्रांडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जैसे ये क्रॉप जो है ये इसका एरिया और इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी जो ऑलिव की जो मुल्क के अंदर, मुल्क के मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वहाँ से जो इसकी अवेलेबिलिटी या इसकी जो प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट जो है वो अपस्केल हो रहा है, तो साथ ही साथ इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी जो चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा कंसेंसस है, जितने भी ऑलिव ग्रोअर्स हैं, ऑलिव के जो स्टेक होल्डर हैं, सब एक चीज़ पे पूरी तरह उनका एग्रीमेंट है कि इसको जो है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बनने जा रही है, तो और हम सब एग्रीड हैं कि जी सिर्फ लोकल कंज्यूमर के लिए हम प्रोडक्शन नहीं करनी, हमने एक्सपोर्ट के लिए भी करनी है। और आपने वो सारी बातें कर दी कि उसमें सर्टिफिकेशन भी इन्वॉल्व होगी, ट्रेसेबिलिटी भी इन्वॉल्व होगी, बहुत सारी चीज़ें, खासा डिमांडिंग सेक्टर होगा ये। और डेफिनेटली ये अब हम सरप्लस की तरफ, बड़ी जल्दी सरप्लस की तरफ चले जाएंगे। तो इसके जो बहुत सारे इश्यूज हैं, और एक मैं और चीज़ एक्नॉलेज करूंगा कि हम, और बताऊंगा भी, हमारे जो इस वक्त ऑलिव के स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हैं, तो हम स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के हवाले से शायद हमारा ये पहला वेबिनार होगा ऑलिव पे, जो मेरे मुझे याद पड़ता है एक साल में जो मैंने देखा है। तो बलूचिस्तान की एक यूनिक एनवायरनमेंट है। और इस वेबिनार को मैं एक्नॉलेज भी करूंगा हमारे नए कोलीग, और मैं इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। शायद मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, मे बी जाफर ने या खुद जो अब्बास है उन्होंने ये बात की हो। तो अब हमारी प्रेजेंस वहाँ दो लोग जो बलूचिस्तान में हमने नए हॉर्टिकल्चरिस्ट जो लिए हैं, एक गाजियान है, सलीम है, और दूसरे अब्बास हैं। दोनों बड़े डायनामिक हैं। बड़ी एक कम्पिटिटिव प्रोसेस से ये दोनों की सिलेक्शन हुई है और खासा कंपटीशन था। तो एक तो मैं अपने जो ऑलिव के हमारे पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर, हमको ये बताना चाहूँगा कि अब हम पीएच डेक जो है अब एक स्ट्रांगली जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद है। और आज का जो सेमिनार है, वेबिनार है, इसकी भी जो सारी कम्युनिकेशन की है, इसको जो ऑर्गेनाइज किया है, प्लान किया है टॉपिक को, और जो रिसोर्स पर्सन को बोर्ड किया है, इसमें अब्बास ने एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया है। तो और ये और हम ये भी श्योर करते हैं कि इस वक्त इनकी प्रेजेंस से जो दो लोग हमने हायर किए हैं, एक साउथ के लिए और एक नॉर्थ के लिए, रीजन के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा प्रोविंस है, कोई एक बंदे की प्रेजेंस से शायद बलूचिस्तान को कवर नहीं किया जा सकता था। तो ये दो जो प्रोफेशनल हैं, इनकी प्रेजेंस से हमें हेल्प मिलेगी।
और सबसे बड़ी हेल्प इसमें ये होगी, जो हमें पहले, हम चूंकि कोर टीम में कुछ लोग थे जो लाहौर बेस्ड हैं या बाकी जगहों पे अपने जाफर क्योंकि शावर में इस वक्त है, तो हमारी प्रेजेंस बड़ी जो थी वो एक सेंट्रल लेवल पे थी या कुछ प्रोविंशियल लेवल पे थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो जैसे जो बलूचिस्तान जैसे प्रोविंस में तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये इनकी प्रेजेंस से जो हमारा फॉलो अप है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। और जो बात यहाँ एक्सपर्ट कहेंगे और इसके बाद इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, आज की जो रिपोर्ट होगी, उसमें जो इश्यूज इस वक्त जो क्रॉप की कंडीशन है, उस हवाले से जो आज एक्सपर्ट जो चीज़ें सामने रखेंगे, तो उसको जो है हमारे जो ये रीजनल जो एक्सपर्ट हैं, जैसे मैंने अब्बास की बात की है, तो वो उसका फॉलो अप के लिए हाजिर होंगे। और जो भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो भी अदारे हैं, वहाँ बाल्डक है, इसके अलावा जो हमारा प्रोविंशियल रिसर्च का अदारा है, वो भी ऑन बोर्ड होते हैं हमारे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ये सब ऑल के प्रोजेक्ट में सब पार्ट एंड पार्सल है। पूरा पाकिस्तान जो था, उसके तमाम डिफरेंट जो रीजन थे, उन्होंने अपना अपना एक रोल प्ले किया है। और इस वक्त बलूचिस्तान एक लीडिंग प्रोविंस है, और इसकी क्वालिटी ने नेशनल मार्केट में हमारे वो सामने रिजल्ट्स हैं। हर लेवल पे इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि आलम में हमारी क्वालिटी भी दुनिया में हम रैंक कर रहे हैं, रैंकिंग भी हाई है, नंबर 2 पे हैं। तो ये चीज़ें इस चीज़ की तरफ हमें हमारी तवज्जो दिलाती हैं कि हम इसको मज़ीद इम्पोर्टेंस दें। और आज का जो वेबिनार है, ये तो एक और बात है, हम ये सब एक्सपर्ट बैठे हैं, मैंने भी जो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया आलम को, आलम एक चूंकि मल्टीपल एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में लग रहा है, तो कोई एक रिकमेंडेशन, किसी एक रीजन की एक रिकमेंडेशन पूरे पाकिस्तान पे जो है वो लागू नहीं होती, वो काम नहीं करेगी। तो हमें जो रीजनल इसकी अहमियत है, मैं कल ही एक इंफॉर्मेशन जो है जो ऑलिव ग्रुप पे देख रहा था, कि इस वक्त कहीं फ्रूट सेट हो चुका है और कहीं अभी फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हुई है। बलूचिस्तान के नॉर्थ में अभी फ्लावरिंग पे है, और अभी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुआ कई सारे रीजन में, और कई सारे रीजन में अभी फ्रूट बन चुका है। तो इसकी जो फ्लावरिंग के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर इसको पोस्ट फ्लावरिंग फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज के लिए जो इसकी मैनेजमेंट है बड़ी क्रूशियल है। और यही वजह है कि हमें पिछले साल कुछ ऐसी इतलात भी थी कि जी प्रोडक्शन बहुत कम हुई है, इसकी अवेलेबिलिटी पहले 3-4 महीने में एग्जॉस्ट हो गई थी। तो उसकी बड़ी वजह बताया जा रहा था कि जी ये जो है ऑल्टरनेट बीरिंग का भी इशू है और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज भी हैं। तो मेरा ख्याल आज हम रशीद साहब से सुनेंगे कि वो बलूचिस्तान चैप्टर को इसमें ऑप्टिमाइज करने को जो है इसकी प्रोडक्शन को, और इसमें बलूचिस्तान में बड़ी डाइवर्सिटी है, कई रीजन और सब रीजन्स हैं, तो वो क्या हमें रिकमेंड करते हैं। और इस स्टेज पे जिस वक्त इस वक्त जो क्रॉप खड़ी है, फ्लावरिंग पे है, ये फ्रूट सेटिंग पे है, ये फ्रूट सेट हो चुका है जिस जिस रीजन में, तो उसके बारे में इनकी क्या सिफारिशात हैं। और उसके बाद जो फॉलो अप के तौर पे जो हमने, जो अभी जाफर ने बात की थी, अगर हम इसको इसके क्लस्टर डेवलप करते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, और उन जी फार्मर के साथ हम बैकअप जो जो क्लस्टर है जी ट्रेसेबिलिटी सरकलपुर के हवाले से, सर्टिफाइड प्रोडक्ट की अंत अवेलेबिलिटी के लगता हवाले वसीता से, खबरों तो लाड़ हमारे बशिंदा लिए तो हमारे लिए कौन सी चीज़ें बड़ी अहम होंगी, जो इन क्लस्टर का हम कौन सा बैकअप देंगे इनकी मैनेजमेंट बेहतर रखने के लिए, और हाई क्वालिटी और हाई प्रोडक्शन के लिए। तो मेरा ख्याल ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आज वेबिनार होने जा रहा है, जो स्पेसिफिकली हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करेगा बलूचिस्तान का जो चैप्टर है हमारा ऑलिव का, एज कम्पेयर टू अदर जो चैप्टर हैं, जिसमें पंजाब है, केपी है, इवन जीबी भी है। तो हम सुनना चाहेंगे रशीद साहब से, और इंशाल्लाह ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। और पर्टिकुलरली फॉलो अप क्या करना है, जिसमें अब्बास साहब अपना एक रोल प्ले करेंगे इस वेबिनार की जो आउटकम्स होंगी उस हवाले से। तो मेरी तरफ से जाफर, थैंक यू, और ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं जी थ्रू आउट दी वेबिनार। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी डॉक्टर साहब जो है वो हमारे साथ होंगे। तो अगर किसी का कोई कंसर्न हुआ पीएच डेक के हवाले से, जो कोई भी क्यूरी हुई, तो उसको एड्रेस करेंगे। पीएच डेक की टीम इधर अवेलेबल है। अभी जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मिस्टर अब्दुल रशीद साहब से, जो कि नेशनल रिसर्चर हैं इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में। उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है ऑलिव सेक्टर में भी, और थ्रू आउट जो वाटर इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें और अपने आप को अनम्यूट करें,
बाकी मैं पार्टिसिपेंट्स की खिदमत में एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ अपना जो है ये वेबिनार थ्रू आउट सुनिएगा, जो क्वेश्चन आपके होंगे उसको नोट डाउन कीजिएगा। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन बाय मिस्टर अब्दुल रशीद हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को भी रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ है। तो दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब, सॉरी रशीद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कीजिएगा प्लीज़। Thank you, Japar Sab, and thank you, Dr. Azmal Sab, for briefing to the audience about the olive industry in Pakistan. विजिबल है मेरे स्क्रीन? जी डॉक्टर साहब, विजिबल है। तो जाफर साहब, आज के जो हमारे प्रोग्राम है उसकी टॉपिक कुछ यूँ है कि ऑप्टिमाइजिंग ओलियो प्रोडक्शन इन बलूचिस्तान, integrating the water saving practices, cultivar adaptation and unlocking export potential। जैसे कि डॉक्टर अजमत साहब ने कहा कि बलूचिस्तान एक वास्ट प्रोविंस है जोग्राफिकली, और ये वेरियस एग्रो इकोलॉजीज पे जो है ना मुनहसर है। तो लिहाजा ओलिव के बहुत सारे वेराइटीज पाकिस्तान में जो है ना लाए, और इसकी अडेप्टेबिलिटी जो है ना टेस्ट भी लोगों ने किए, और डिफरेंट रीजन्स में कि कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो लिहाजा इस हवाले से इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने कल्टीवार एडाप्टेशन के हवाले से एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप भी कोयटा में फरवरी 2025 में कंडक्ट करवाई थी नेशनल लेवल की, जिसमें बारी के डॉक्टर रमज़ान आंसर साहब और हमारे पाकिस्तान सीड बोर्ड के भी जो है ना प्रोविंशियल जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेशन की। और इसके बाद जो है ना ये हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे, जिस पे हमने इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगाए थे कोयटा में, और इसी तरह लोलाई में, ताकि जो है ना ओली के हमें ये पता चले कि इसकी जो है वाटर रिक्वायरमेंट और वाटर कंजप्शन कितनी है, और ये बेरिंग पे कब आते हैं, और कौन सी वैरायटी कहाँ पे जो है ना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस हवाले से जो है ना मैं ब्रीफली इसके बारे में ये एक्सप्लेन कर लूँगा। और प्लस जो लास्ट है, वो अब्बास साहब ने कहा कि आप थोड़ा सा एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में भी जो है ना एक स्लाइड डाल दें। तो उस हवाले से भी जो है ना जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल पाकिस्तान के लेवल पे ओलिव के लिए, और इसी तरह बलूचिस्तान में स्पेशली जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है, उसको हम कैसे अनलॉक कर सके। तो जैसे कि जाफर साहब आपने कहा कि PHDC जो है ना हार्टिकल्चर क्रॉप्स को जो है ना कंसिडर कर रही है, और उसको वेस्टेज है और उसको कैसे मिनिमाइज कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जो है ना अच्छे ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट जो मार्केट अवेलेबल है उसको गेन कर सके। तो स्पेशली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हार्टिकल्चर क्रॉप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि हमारे प्रोविंशियल GDP में 40% इसकी शेयर है। और स्पेशली जो 95% जो है ना एप्पल बलूचिस्तान प्रोविंस नेशनल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह ग्रेप्स जो है ना मोर देन 98% जो है ना, टोमेटोज मोर देन 47% कर रहा है। और ओलिव जो इमर्जिंग क्रॉप है, जो इन सब क्रॉप में जो है ना कम से कम इनकी जो है ना क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, तो वो मोर देन 80% जो है ना ये पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी तरह जो है ना पिस्ताशियो, जो लास्ट हमारे एक वेबिनार थे, अहमद अजीज कुर्स साहब ने जो है ना इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी, जो कि ये ड्राउट टॉलरेंट है, और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके, और इसी तरह KP के भी जो है ना बाज़ इलाके इनकी काश के लिए मौजूद हैं। तो ये जो मेजर चैलेंजेस है बलूचिस्तान में, और वो ऐसे पाकिस्तान की लेवल पे भी जो है ना कि हमारे वाटर डिमांड जो है ना रोज बरोज इंक्रीज हो रहा है।
और इसी तरह जो है ना क्लाइमेट चेंज भी है। हम जो है ना ये इरेटिक रेनफॉल को भी जो है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्लड्स को भी जो है ना, इसी तरह ड्राउट्स को। और क्लाइमेट चेंज में जो है ना एकदम जो है ना गर्मी आ जाती है, हीट वेव्स आ जाती, और फिर जो है ना फ्रास्ट वगैरह की जो है, इस तरह के हम हमेशा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो वाटर अवेलेबिलिटी है स्पेशली बलूचिस्तान में, 560 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर जो है ना वाटर अवेलेबल है, एज कम्पेयर टू 2500 क्यूबिक मीटर जो है ना नेशनल लेवल पे ऑन एवरेज। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट थी, उसमें जो है ना मैंने ये पढ़ा है, वहां से पिक किया है। और फिर जब वाटर अवेलेबिलिटी भी जो है ना पाकिस्तान के जो है ना 1/4 तकरीबन जो है ना हमारे पास अवेलेबल है, और इसकी बजाय हमारे यहाँ जो है ना फ्लड इरिगेशन सिस्टम है। और फ्लड इरिगेशन सिस्टम हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 की वो सजेस्ट कर रही है कि फ्लड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो स्टिल जो है ना ये फ्लड इरिगेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर जो है अभी सोलर पंपिंग आ गए, तो सोलर से तो एक तो हमें ये फायदा हुआ कि एनर्जी की जो यूज थी सस्टेनेबल एनर्जी की वो तो हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी थी। फार्मर्स को जो है ना टाइम पे इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिल रही थी, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ये तो इससे एक फायदा तो हुआ। दूसरी तरफ जो है ना, जो अनकंट्रोल्ड ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन है, और ये जो इनसफिशियंट हमारा इरिगेशन सिस्टम है, तो वो सोलर पंपिंग जो है ना दूसरी तरफ कुछ ऐसे सब बेसन्स और बेसन्स हमारे हैं जो वो हाईली वर्नरेबल है। और ये लेस देन 5% जो है ना हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लोगों ने अडॉप्ट की है। और इसी तरह जो है ना जो हमारे पास एप्पल स्पेशली जो 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 एक मेन लाइवलीहुड्स है हमारे हिली एरियाज की, तो वो जो वहाँ पे विगोरस रूट स्टॉक है, जो लेट साल 7 साल फार्मर इंतजार कर रहा है जब वो फ्रूट बेरिंग पे आ जाते हैं। और ये इरिगेशन सिस्टम हो, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने रिवाइवल ऑफ बलूचिस्तान वाटर रिसोर्सेज प्रोग्राम, जो ईयू फंडेड प्रोग्राम है 5 साल की, तो इस प्रोजेक्ट में हमने इन सारे जो चैलेंजेस है इनको एड्रेस किया। और हमने फिर ये सोचा कि इनमें जो जो चैलेंजेस है उसको हम एड्रेस करके इसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए, जैसे कि डॉक्टर आजमत साहब ने कहा कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मेन प्रोविंशियल स्टेक होल्डर है, और बारडेक्स जो है ना जो हमारे फेडरल लेवल पे उसकी प्रेजेंस है बलूचिस्तान में, और साथ ही जो है ना बाकी जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ है, दूसरे स्टेक होल्डर्स है जो इरिगेशन वगैरह के दूसरे डिपार्टमेंट के थे, इन सब के साथ शुरू में कंसल्टेटिव वर्कशॉप की। और फिर इनके साथ जो है ना कोई 22 स्टडीज हमने जो है ना वो कंडक्ट की वेरियस इकोलॉजीज में। 4 रिवर बेसन जो है ना बलूचिस्तान की जो प्रोजेक्ट के एरियाज थे, जिसमें हमने माशकेल रिवर बेसन, हिंगोल रिवर बेसन, पश्चिम रिवर बेसन और नाड़ी रिवर बेसन। तो अ, अब आज का जो टॉपिक है वो है ओलिव के हवाले से। अब ओलिव जो है ना, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट का एक पौधा है जो एवरग्रीन प्लांट है। और ये ग्लोबली जो है ना 41 कंट्रीज जो है ना ये यहाँ पे ये काश्त हो रहा है, जो कि नियरली 11 जो है ना मिलियन हेक्टेयर पे जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो स्पेन है, ग्रीस है, ये ओलिव जो है ना लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीज है। और ग्लोबल ओलिव जो ऑयल प्रोडक्शन है, ये पिछले 60 सालों में जो है ना ये 3 टाइम्स जो है ना ये इंक्रीज हुआ। तो ये जो ओलिव है ये जो मैंने शुरू में बताया, जो भी खराब से जो ग्रेप्स है, एप्पल है, इवन पिस्ताशू है,
इस सब के मुकाबले में जो ओलिव है, इसकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट सबसे कम है। तो ये ओलिव जो है ना, पाकिस्तान में जब इंट्रोड्यूस हुआ तब से अब तक जो है ना, ये 55,000 एकड़ पे जो है ना, ये इसकी प्लांटेशन हुई है, जो मोर देन 7 मिलियन ट्रीज है। और बलूचिस्तान जो लीडिंग ओलिव ग्रोइंग प्रोविंस है पाकिस्तान में, यहाँ पे कोई 2.6 मिलियन जो है ना प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन 20,000 एकर्स। तो बलूचिस्तान एक लीडिंग जो है ना ये ओलिव प्रोविंस है। फॉलो फिर इसके बाद जो है ना पंजाब और केपी में भी जो है ना ओलिव की कल्टीवेशन सक्सेसफुली हो रही है। स्पेशली हमारे पंजाब में जो बुटहार रीजन है, वहाँ पे भी जो है ना ये अच्छी खासी जो है ना ओलिव के ऊपर काम हुआ है। इसी तरह जो बलूचिस्तान के अजला है, जोब है, शेरानी है, मुस्तखिल, बारकान, लोरलाई, दुकी, किला सेपला, औजदाब, मुश्की और पंजगुर की एरिया में जो है ना ये मेन ओलिव प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसके साथ साथ जो है ना मस्तूंग में भी जो है ना कुछ पौधे हमने विजिट किए थे, जो फार्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोयटा में भी है। और इसी तरह पश्चिम में भी जो है ना एक फार्मर्स के पास जो है ना एग्जिस्ट मेच्योर ओलिव ऑर्चर्ड मौजूद थी जब हमने सर्वे की। और इसके साथ नए भी प्लांटेशन पश्चिम में भी हुए हैं। ये जो मस्तूम, पश्चिम और क्वेटा के हैं, वो उन इलाके हैं कि जिसमें जो है ना लो एल्टीट्यूड एरियाज है। हमारे पश्चिम में भी जो है ना इस तरह के इलाके हैं, जो ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, जैसे कि तोबा का इलाका है, जिसकी एल्टीट्यूड जो है ना मोर देन 2400 मीटर है। तो वहाँ पे नहीं, जो 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 लो एल्टीट्यूड एरियाज है, तकरीबन कोई 1500 मीटर के जो है ना एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे जो है ना इस तरह के फार्म, या 1450 पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये ओलिव की जो इम्पोर्टेंस थी, इस इम्पोर्टेंस को जो है ना देखते हुए हमारे जो हमने इस ओलिव के ऊपर दो इनिशिएटिव लिए हैं। एक ये कि जो ओलिव के एग्जिस्टिंग आर्चर्ड है, उसकी सुटेबिलिटी मैपिंग होनी चाहिए कि कौन सी वैरायटी कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी बात ये है कि ये ओलिव के ऊपर जो है ना हमारे पास मदर आर्चर्ड होना चाहिए, ताकि जो है ना नर्सरी के जो टेक्निक्स है और सर्टिफाइड जो है ना प्लांट्स है, ये जो है ना फार्मर्स को अवेलेबल हो। तो इस इनिशिएटिव को लेते हुए हमने 19 सर्टिफाइड वेराइटीज इजहार फार्म वालों से लाए, और ये क्वेटा में जो है ना ये हाई डेंसिटी पे ये लगाए हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे। और फिर इसके ऊपर जो है ना हमने इंस्ट्रूमेंटेशन भी जो है ना की है, फ्लो मीटर्स लगाए हैं और सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी लगाए, ताकि रियल टाइम जो है ना हमें वाटर अकाउंटिंग का पता चले, और प्लस इरिगेशन शेड्यूलिंग जो है ना आवाज ये। बहुत आवाज बहुत कम है सर। अगर थोड़ा सा ऊंचा बोले तो सुन ओके, लेंगे सर। ओके, नोटेड, नोटेड। तो अब आवाज आ रही है जकीरुल्लाह साहब? जी जी, आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है, सुनने में मुश्किल पेश आती है सर। अच्छा, अच्छा, सही। तो ये इनिशिएटिव को लेते हुए ये दो जो उस ओलिव की एग्जिस्टिंग आर्चर्ड की जो है ना ये सर्वे, और प्लस उसकी ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदर आर्चर्ड्स इन कोयटा एंड लोरलाई। ये चूंकि लोरलाई भी ओलिव का एक मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है, और प्लस कोयटा जो मेन कैपिटल है, जो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से हर एक को एक्सेस होती है। तो एफएससीआरडी को जो आजकल चेंज हुआ है इसके डिपार्टमेंट्स का नाम, तो इसको हमने इंगेज किया इस हवाले से, और ये दो इनिशिएटिव को हमने लिया। जहाँ तक इसकी जो है ना ये कल्टीवार की सर्वे का है,
तो सर्वे के हवाले से हमने मोर देन 100 ओलिव ऑर्चर्ड्स को सर्वे किया। हमून माशकिल रिवर बेसन में, खारान के इलाके में और नोशकी के जो है ना इलाके में, इन दो इलाकों में जो है ना कुछ फार्म हमें मेचुअर ओलिव के आर्चर्ड मिले। और जो जोब रिवर बेसन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटपोर जो है ना फार्म्स हमने विजिट किए। और यहाँ पे मैं कमरान इसाक साहब को जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ, जो कि जो में डिप्टी डायरेक्टर है। और ये अम, गे- गाज रिवर बेसन में, हमारे जो वट की इलाका है और प्लस खाना का इलाका है, यहाँ पे भी हमने जो है ना सर्वे की। और इसी तरह हमने हम हिंगोल रिवर बेसन में हमने नाल में जो है ना वो नाल वाटर शेड में सर्वे किया। और पश्चिम रिवर बेसन में पशील, कोयटा और मस्तूंग में। अ, तो इन जो है ना रिवर बेसन में हमने मोर देन 100 ओलिव आर्चर्स को, जो मेचुअर आर्चर थे, उसको सर्वे किया। और फिर उसकी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी जो है ना हमने टूल बॉक्स पे ये पहले ये क्वेश्चनेयर जो इंस्ट्रूमेंट था वो हमने अपलोड किया, ताकि रियल जो है ना हमें ये उसकी जो है ना फार्म पे लोकेशन का भी पता चले, ताकि उसकी मैपिंग भी हम कर सके। तो ये डेटा हमने कलेक्ट किया है। और अब इसके के बाद इसके ऊपर अभी हम डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस कर रहे हैं। और जब ये रिपोर्ट तैयार होगी तो इंशाल्लाह टेक्निकल रिपोर्ट हम फिर सारे जो है ना वो स्टेक होल्डर के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे। तो प्रिलिमिनरी इसके फाइंडिंग्स ये थे कि कोल्ड एरियाज, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, वहाँ पे गया फ्रांशियो, लेसिनो, केसी, जेमलिक, अस्कोलाना, पेक्वाल, हाउज ब्लांका, कोरिटिना, ये वेराइटीज जो है ना अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। और हमारे जो है जो पंजगुर के इलाका है, खारान के हैं, जो हॉट और ड्राई एरियाज है, वहाँ पे मंजीनिला और कोरिनेकी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, जैसे कि लोलाइव के इलाके हैं, और दुकी है, मुसखेल है, बारकान है, इसमें चुचुई, पेंडोलिनो, ओठोब्राटिका, नबाली, मोरालियो, हमदी और केलामोन जो है ना, कोई 32 वेराइटीज जो है ना हम मिले फील्ड में। इसमें कामरान साहब ने जो है ना हमें बड़े असिस्ट किया, क्योंकि उसने पहले भी इसके ऊपर जूम में काम किया था। तो इसको हमने यहाँ पे ईमी ऑफिस में इनको बुलाया, उसने हमारे स्टाफ को दी। और फिर अहमद अजीज खुद साहब भी हमारे साथ थे, उसकी एक्सपर्टीज भी थी, ताकि जो है ना ये बारडेक में जो पौधे लगे हुए हैं उसको भी जो है ना हमने ट्रेनिंग दी हमारे इन्वेटर्स को, कि बारडेक पान पे जो वेराइटीज मौजूद थी उसको भी जो है ना हमने चेक किया। और फिर इसके बाद एआरआई में भी। तो 2 दिन जो है ना हमने अपने स्टाफ को इस हवाले से ट्रेनिंग भी दी। और प्लस ये फील्ड फिर जो है ना फील्ड में हमने इसका सर्वे भी। और रशीद साहब, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, आप म्यूट हो गए हैं। अब आवाज आ रही है जाकिरुल्लाह साहब? जी हेलो। जी, आ रही है सर, कंटिन्यू रखें प्लीज। अभी लाउड थैंक एंड यू, क्लियर। थैंक यू। तो ये जो कुछ हमने स्टेक होल्डर कंसल्टेटिव वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स कंडक्ट की थी। फर्स्ट हमने 25 फरवरी को ब्यूटन्स में नेशनल लेवल पे कंसल्टेटिव वर्कशॉप कंडक्ट कर ली, ताकि
स्टेक होल्डर्स की जो है ना उसके व्यूज ले सके कि ओलिव की जो एडाप्टेशन है इसके हवाले से क्या करना चाहिए। तो दूसरा जो है ना ओलिव नर्सरी रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन के हवाले से सितंबर में 17 सितंबर 2025 को लोरलाई में FSCRD के साथ हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट की। और फिर उसी दिनों में जो है ना हमने प्लांटेशन की एग्रीकल्चर एडाप्टिव रिसर्च फार्म कठुई में मदर आर्चर्ड की 18 वेराइटीज हमने वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे ये लगाए। और साथ ही जो है ना ये रिसेंटली हमने अभी मार्च में ओलिव की ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग की, जिसमें जो है ना न्यूली DG जो डॉक्टर कासम काकड़ साहब थे, उसकी प्रेजेंस में अहमद अजीज कुर साहब ने जो हाई डेंसिटी ओलिव ट्रीज है उसकी जो है ना जो इस्टेब्लिश हुई है उसकी ट्रेनिंग कैसी करनी है। सारे स्टेक होल्डर्स में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी थे और एग्रीकल्चर इंजीनियर जो न्यूली अपॉइंट हुए थे अनपाम वाटर मैनेजमेंट के, उसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की डिज़ाइन और इसकी जो कंपोनेंट्स है और इसकी ये फिजिबिलिटी के हवाले से उसको भी जो है ना ट्रेनिंग दी थी। तो ये ओलिव की ट्री की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी हमने काम किया था। फिर जो जर्म प्लाज्म यूनिट है उस हवाले से जो ARI में हमने 14 मई 2024 को हमने वो कोई लगा। और वो सारे जो है ना ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे हैं और उस पे हमने इंस्ट्रूमेंटेशन जो के कैमेलियन सॉइल मॉइस्चर सेंसर है और प्लस फ्लो मीटर है वो भी हमने वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो ये इसी तरह लोरलाई में भी जो है ना जैसे मैंने बताया कि वो वहाँ पे हमने पिछले साल सितंबर में उसकी प्लांटेशन की। तो ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइवल रेट और प्लस उसकी ग्रोथ जो ARI में 1 साल प्लांटेशन की थी 1 साल बाद हम और प्लस तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना जो हाईएस्ट उसकी सर्वाइवल रेट थी वो जमलिक की थी और जो मोर देन नियरली 90% थी। और फिर जो एवरेज ग्रोथ परफॉर्मेंस थी वो तकरीबन सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट थी वो लेसिनू की थी। फिर इसके बाद जो है ना ओटो ब्राइटका की। और ये सारी वेराइटीज दूसरी जो 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 सबसे खुशी की बात वो ये है कि 2 साल अभी इसके जो है ना मार्च में जब हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे थे फ्लावरिंग स्टेज पे हैं, अभी तक फ्रूट सेटिंग नहीं हुई है। 2 साल के अंदर अंदर इनकी जो है ना बेरिंग स्टार्ट हुई। तो ये क्विक इसकी जो है ना पे बैक पीरियड है कि एक फार्मर या कोई इन्वेस्टर अगर इसमें जो है इन्वेस्ट कि इसकी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है और हमारे क्लाइमेट्स को जो है ना वास क्लाइमेट को सूट भी कर रहा है और मुल्क की भी ज़रूरत है। ये हेल्थ बेनिफिट्स भी इनके बहुत सारे हैं। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिकली बहुत वाइबल क्रॉप है। तो ये जो ARI वाला प्लाट है जिसमें जो है ना हमने ये लगाए थे 2024 में। तो चूंकि 2026 जनवरी में इस दफ़ा जो है ना ये ज़बरदस्त जो है ना फ्रास्ट और ये टेम्परेचर बहुत डाउन टेम्परेचर अप टू -13 पे चला गया 23 जनवरी को। तो इसके ऊपर फ्रास्ट का क्या जो है ना इम्पेक्ट है। जब हम गए उन दिनों में तो हम ये समझ रहे थे कि सारे जो है ना खत्म हो जाएंगे, पता नहीं ये सर्वाइव कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। जबकि जो है ना इसमें हाईएस्ट जो है ना ये इम्पेक्ट था। ऑलमोस्ट जो है ना सबसे कम जो है ना पिकवाल जमलिक पे और फिर पिकवाल पे जो बहुत कम जो है ना इसके
फ्रास्ट की में जो है ना हमने ऑब्जर्व कर ली। जबकि जो अब मार्च में डंपिंग करने के लिए गए तो सारे वैरायटी जो है ना दोबारा सरवाइव थे और शाश बशाश थे, और उसके जो है ना उसके ऊपर इवन जो 20 वाले पौधे थे उसके ऊपर फ्लावर। मकसद ये है कि ये स्ट्रेस को भी जो है ना बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि फ्रास्ट को और ड्राउट को। और ये जो है ना बहुत हाईली जो है बल जो है ना पौधा है। तो ये इसके ये रिजल्ट्स है। और दूसरी जो अमेजिंग बात है वो ये कि जो बलूचिस्तान में वाटर स्केर्सिटी का इशू है, और तो ये पौधे जो है ना जो 670 पौधे हमने लगाए थे अब तक, उसके ऊपर जो है ना 4 लीटर पर डे पर प्लांट जो है ना इसकी कंजप्शन हुई है। हमने ग्रेप्स के ऊपर भी जो है ना बहुत सारे ट्रायल किए और इसी तरह पिस्ताशियो के ऊपर। तो जो मिनिमम जो है ना ये वाटर यूज हुआ है वो ये हमारे ओलिव में हुआ है। ये बहुत कम जो है ना पानी यूज हुआ है। इवन ग्रेप्स से भी जो है ना कम पानी यूजेज हुई है। और ग्रेप्स भी जब हमने लगाए थे दूसरे साल में उसके कुछ वेराइटीज के जो है ना उन्होंने बेरिंग की थी, मगर इतने ज्यादा जो है ना उसमें बेरिंग नहीं थे जितना कि जो है ना ये ओली में हमने ऑब्जर्व किया है। और दूसरी जो अहम बात है वो स्पेट इरिगेशन के जो राइट साइड पे जो एक तस्वीर मेचवर आर्चर्ड की, ये एग्रीकल्चर एडाप्टिव रिसर्च फार्म है कठुई में। कठुई में जो है ना एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का फार्म है, दूसरा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के एडाप्टिव रिसर्च का फार्म है। वहाँ पे एग्रीकल्चर एडाप्टिव रिसर्च फार्म में के जो एरिया है बहुत ज़्यादा है। इसके कैचमेंट जो है ना मोर देन 400 एकड़ है। और वहाँ पे उसके लिए फ्लड को जो है ना हार्वेस्ट करना, ये इसके लिए बड़े उसके लिए चांसेस थे। तो नवाज साहब जो वहाँ के सीनियर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, उसने जो है ना इसके ऊपर इनिशिएटिव ली। ये पौधे 2001 में लगे थे और ये पौधे अभी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। तो पिछले 4 साल अगर हम चले जाए, इनकी कैनोपीज बिल्कुल जो है ना वो रिड्यूस हो रही थी, पौधे जो है ना खुश्क हो रहे थे। तो ये फ्लड को हार्वेस्ट करने से अब ये बाकायदा प्रोडक्शन दे रहे हैं। और ऑर्गेनिक जो है ना ये ओलिव ऑयल भी प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑर्गेनिक जो है ना ओलिव फ्रूट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनकी दोबारा जो है ना वो उसमें हेल्थ जो है ना पौधों की अच्छी खासी जो है ना वो बन गई, और उसकी ग्रोथ हुई। और इसमें हमने ये किया कि अभी इसमें ट्रेंच हमने जो है ना वो डिज़ाइन किया हमारे इंजीनियर ने। और प्लस इसमें जो है ना हर ट्रेंच में हमने कहा कि इसमें पिट होल जो है ना हम निकालेंगे, ताकि जो है ना वो पिट होल में ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लड को जो है ना हार्वेस्ट कर सके और मॉइस्चर को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सके। और ये जो 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 प्लाट का एरिया है, इसकी ज्योग्राफी कुछ यूं है कि 2 फीट के बाद जो है ना सारे ग्रेवल है। और यहाँ पे पानी की अशद जो है ना वो कमी है। एक डग वेल है इनके पास, जो इनके 570 पौधे हैं उनको जो है ना ये मुश्किल से इरिगेट करते हैं। तो अब ये 2 दफा जो है ना अभी ये स्प्रिंग सीजन में जो है ना 2 दफा हमने फ्लड को हार्वेस्ट किया। यानी कि एक फ्लड में जो है ना हमने 1 एकड़ फीट जो है ना पानी इसमें हार्वेस्ट किया, और एक्स्ट्रा पानी को जो है ना हमने डक वेल में ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जो है ना यूज किया। अब उसके के ऊपर हमने डिजाइन और स्ट्रक्चर भी बनाए हैं ताकि इसको मॉडिफाई कर सके और मैक्सिमम जो है ना ये बेनिफिट्स इनसे ले सके। ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर है जो हर प्लाट के साथ जो है ना जितनी भी क्रॉप्स हमने लगाए हैं ये सॉइल मॉइस्चर भी। इसमें 2 तरह के सॉइल मॉइस्चर सेंसर, एक ये जनरल आइडिया जो है
यहाँ लीवर जो है ना वो लिया, उन्होंने वहां से हम ये इम्पोर्ट किए हैं। तो वेरियस डेप्थ पे हर क्रॉप जोन जनरल है कि अगर तो वो फिर जो है ना एग्रीकल्चर एडाप्टिव रिसर्च पार्क में, जहाँ पे जो हमारे बंदे इसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे वाईफाई जो है ना वाले हमने सेंसर इंस्टॉल किए हैं। और ये सेंसर जो है ना यहाँ पे आप अपने सिस्टम पे भी देख सकते हैं कि इस टाइम उसकी क्या कंडीशन है, और आप अपने इरिगेशन शेड्यूलिंग इसी के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये फ्लो मीटर का जो पहले भी मैंने जिक्र किया कि फ्लो मीटर जो है ना फार्म लेवल पे जो है ना आपको पता चलेगा कि कभी जो है ना फार्मर्स ने मिस यूज किया हो, बहुत ज़्यादा पानी दिया हो, स्पेशली जो विंटर सीजन है वहाँ पे जब उसकी पानी की कम ज़रूरत होती है, या कोई जो है ना रेनफॉल इवेंट आए हो, तो आप इसको जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा हम इसकी ले रहे हैं। और ये इसी तरह सीजन में जो है ना जो हाईएस्ट उसकी पीक पीरियड है, उस पीरियड में जो है ना डेली उसकी कितनी कंजप्शन हो जाती है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हवाले से पाकिस्तान सालाना जो है ना मोर देन $3 बिलियन जो है ना ये एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। और ये जो एक्सपोर्ट्स है ओलिव की, 2020 से 2024 तक जो है ना 600% जो है ना ये इंक्रीज हुई है। यानी कि 2020 में 15 टन जो है ना हमने ओलिव ऑयल एक्सपोर्ट किए हैं, जबकि 2024 में ये 160 टन पे चले गए। तो हमारे लिए हाईली जो है ना ये पोटेंशियल है। और जो पिछले दफ़ा जो वो एक्सपो हुआ था, इस एक्सपो में जो बलूचिस्तान के लोरलाई के आयल थे 4 नंबर पे आए। तो हमारे इलाके के आयल की जो है ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इवन हमारे पास कोई इस तरह के जो आर्चर्ड्स ऑलरेडी जो है ना जो वाइल्ड मौजूद है, वहाँ पे अच्छी वेराइटीज जो परफॉर्म कर रही हैं उसकी हम ग्राफ्टिंग करके तो ऑर्गेनिक जो है ना ऑयल भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वैल्यू भी हम ले सकते हैं। जो ग्लोबल $14 बिलियन ये ऑयल की जो 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 मार्केट है, उस मार्केट में जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। और ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, अदारे थे, उन्होंने ओलिव में काम किया था और ओलिव को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा। अब उसकी जो है ना जो जो समर है वो अभी हम हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इसके बहुत सारे अच्छे नतीजे आएंगे, हमारे लाइवलीहुड्स के ऊपर भी इसका अच्छा इम्पेक्ट होगा, और इम्पोर्ट बिल जो है ना कम हो जाएगा, बल्कि एक्सपोर्ट जो है ना हमारे इस सेक्टर में जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके लिए जो है ना हमें थोड़ा सा सर्टिफिकेशन और इसके ऊपर जो है ना जाना है। और इस तरह जो है ना जो आयल एक जो है ना उसकी क्वांटिटी है, ज़्यादातर लोग उसकी क्वांटिटी को देख रहे हैं, जबकि हमें भी क्वालिटी को भी कंसिडर करना है कि बेशक उसकी परसेंटेज कम हो, ज़्यादा जो है ना और रेपनिंग पे न चले जाए। तो इससे पहले ही जो है ना ऐसे जो ऑप्टिमम टाइम है उसको जो है ना उसी के ऊपर हम ये उसकी एक्सट्रैक्शन कर ले, और कोल्ड प्रेस को जो है ना अगर हम कंसिडर कर लें, क्योंकि जो है एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल फिर उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। और ये जो टेबल ओलिव्स है, जिसमें जो है ना हम अचार और दूसरे जो है ना जो उसके प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, इससे कॉस्मेटिक्स वगैरह दूसरे जिसमें इवन के जो है ना ओलिव के टी भी जो है ना ये भी लोग इसके पत्तों से बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, इनको जो है ना जितने भी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम किया जाए तो इससे मैक्सिमम हम इसके बेनिफिट्स ले लेंगे। एक तो जो है ना डोमेस्टिक लेवल पे जो है ना पाकिस्तान की अच्छी खासी आबादी है, उसके हेल्थ के जो है ना के ऊपर अच्छे इम्पेक्ट आएंगे, और प्लस हम अच्छा खासा जो है ना ये उससे इनकम भी ले सकेंगे।
तो वे फॉरवर्ड जो मेरे ख्याल में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेमिनार्स और ये कंडक्ट कर ले, और नॉलेज प्रोडक्ट्स जो है ना, जो आसान लैंग्वेज में हो। आजकल सोशल मीडिया का जो है ना बड़ा वो रोल है। जैसे कि अभी ओलिव के जो जो ग्रुप्स है, डॉक्टर रमजान अंसर साहब और दूसरों ने जो है ना इनिशिएट किए हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है। डे टू डे जो है ना लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। हमने भी जो है ना इस सिलसिले में जो है ना एक उर्दू का मैनुअल, कामरान इसाक साहब हमारे साथ थे, तो अहमद अजीज कोर साहब, हमने ये मैनुअल उर्दू में लिखी है, जो कि फाइनल ड्राफ्ट पे है। और इसकी पब्लिकेशन इंशाल्लाह हो जाएगी, और टेक्निकल रिपोर्ट्स इसके हम बना रहे हैं। तो फिर इसकी जो है ना जो वाटर प्रोडक्टिविटी है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि ओलिव की ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें। ये कुछ रेफरेंसेस है, और हमने नॉलेज शेयरिंग जो लिंक्डइन के ज़रिए मुख्तलिफ जो इवेंट्स किए थे, उसके भी जो है ना हमने ग्लोबल मीडिया पे दिए हैं। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, माशाल्लाह बड़ी कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन आपकी। जो असाइन टॉपिक था उस पे आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली जो है वो ब्रीफ किया। अभी मैं डॉक्टर रमज़ान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब अगर कोई जो है वो इस पे अपना कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ आपके लिए फोरम ओपन है। और मैं अब्बास साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्बास साहब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन को जो है वो आप लीड कीजिएगा। थैंक यू। जी जाफर साहब, बहुत शुक्रिया। नजीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पीएच डेक हमेशा से ही ऑलिव सेक्टर के साथ हमें खड़ी नजर आती है, और मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से ये एक डेडिकेटेड एफर्ट हो रही है, और जिस अंदाज से मुख्तलिफ जो कोलैबोरेटर्स हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें अपना एक प्रोडक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले जैसे जिक्र किया रशीद साहब ने, मैंने विजिट किया, और बड़ा अच्छा इनका माशाल्लाह काम है। तो मैं पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़े ही खूबसूरत और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है प्रेजेंट किया। दो तीन चीज़ें जो मैं सिर्फ इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जो मदर ब्लॉक है, बड़ी ही एक फाउंडेशन होती है किसी भी प्रोविंस की, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की। तो एफएससीआरडी से ऑलरेडी लूप में होंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसकी जो बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन है, वो उम्मीद है आपने इनिशिएट की होगी। और उसको सबसे पहले जो है, चूंकि अब नस्त्रा बन गई है, जो नेशनल सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, तो उसको प्रायोरिटी पे प्रोसेस करें, ताकि इसी से फिर आगे मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक लगने हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक हो सकता है। और हम भी इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन तकरीबन मुल्क में जो एफएससीआरडी की रजिस्टर्ड नर्सरीज हैं, तकरीबन औसतन 20 से 30 लाख जो कटिंग्स हैं अपने मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक से देते हैं, ताकि मुल्क में सिर्फ उन वैरायटीज के पौधे जो है वो बने और बागात लगें, जिन पे हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो है वो ऐसी वैरायटीज हैं कि जो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, और उनके सर्टिफाइड पौधे जो है वो बने। और मैं समझता हूं कि चकवाल एक पावर हाउस के तौर पर काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7-8 लाख पौधा जो है वो हर साल। तो ये बहुत बड़ी एक नेशनल हमारे एक्सचेकर के लिए सेविंग है, कि आजकल आप एक पौधा बाहर से मंगवाएं तो तकरीबन 3 यूरो का पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर एक मिलियन, 7 लाख 8 लाख पौधे लोकल इंडस्ट्री हमारी बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट अवे वो हमारा जो तीन जो हम उसको मल्टीप्लाई करें यूरो से, कि 1 मिलियन है पौधा, तो 3 मिलियन तो सिर्फ ये हमें यूरो जो है वो बचा रहे हैं। और हम भी इस पे फोकस कर रहे हैं कि हर जो प्रोविंस है
उसमें अपनी रजिस्टर्ड और नर्सरीज हों जो कि सर्टिफिकेशन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, ताकि ये है कि वहाँ की लोकल अडेप्टिव क्लाइमेट में वो पौधे जो है वो चलेंगे, तो लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। और प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, लेकिन जो वहाँ की लोकल नर्सरीज अगर वो एक अच्छी कैपेसिटी रखती होंगी, क्वालिटी के पौधे प्रोड्यूस करेंगे, तो कल मेरा ख्याल में वो प्रोविंस जो है वो बड़ा सस्टेनेबली ऑलिव ड्राइव को लीड कर सकेगा। 19 वैरायटीज, ये बहुत अच्छा जो है वो मैं समझता हूँ कि जर्मप्लाज्म है। और एक हमारी पिछले 2-3 सालों में एक वैरायटी अप्रूव हुई है, गौहर। अगर वो भी आप उसमें ऐड करना चाहें तो वो C4 आपकी खिदमत के लिए जो है वो हाजिर है। मैं अभी जो देख रहा हूं कि आपने भी एक, रशीद साहब, बड़े अच्छे तरीके से उस पॉइंट को एम्फेसाइज किया कि हम मैसेज ये दे रहे हैं कि ऑलिव जो है वो 28% है, 30% है। कल भी हमने एक मीटिंग में बलूचिस्तान के डाटा को रिव्यू किया, तो अभी भी मेरे पास जो 2024-25 की शीट पड़ी है कि 7 अक्टूबर से यहाँ पे बारडक में एक्सट्रैक्शन शुरू हुई, तो क्वालिटी का जो ऑयल है इसमें एवरेज जो आ रही है तकरीबन 46 फार्मर्स की, मेरे पास जो डाटा है वो 13.88% आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने दुनिया को, और वाकई हमने दुनिया को क्वालिटी का ऑयल देना है, तो वो जो इंटरनेशनल एवरेज है 12-14%, वो इसके करीब ही होगा। हम जितना ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करेंगे, तो जो हमने एक बेंचमार्क लोरालाई ऑलिव की सूरत में विन किया है, मैं समझता हूं कि वो हमें हमारी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्यूट जो है वो बरकरार रहेगी, और हम उसको उसी बेंचमार्क को एक बेस बना के हम आगे जो है वो मूव मूव कर सकेंगे। यकीनन जो आपने सोलर का पॉइंट उठाया ये बड़ा वैलिड है, पंजाब में भी इशू है। तो इस पे कोई फर्दर फॉलो अप जो है वो डिस्कशंस हो भी रही हैं कि इतना जल्दी अगर हम इसको कोई मॉनिटर नहीं करते, रैंडमली सोलर पंपिंग को अलाउ इसी तरह जारी रहा, तो ऑलरेडी क्वेटा तो मेरे ख्याल में 1200 फीट पे है, पंजाब भी बड़ा तेजी से डेप्लीट हो रहा है। तो ये कल हम जिस इशू को एड्रेस करने के लिए ऑलिव लगा रहे हैं कि जी ये हमें हेल्प करेगा, ये जो हमारे ड्राउट के इश्यूज हैं, तो कहीं ये ना हो कि ऑलिव जो है वो इतनी पंपिंग ज्यादा हो जाए कि हम फिर एक नए जो है, जैसे सेब के बागात लोगों ने उखाड़े हैं, तो ऑलिव भी जो है वो ना करे स्टेज पे आए। तो ये चंद एक गुजारिशात थी जो मैं समझता था कि वो जरूरी हैं, जिनको हमें एक रनिंग एजेंडा में लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। एक तो ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक है सर फार्मर्स की पीठ पे, ये भी अभी हमने रिसेंटली जब्बार के फार्म पे 18 वेराइटीज जो है ना सर वहाँ पे इस्टेब्लिश की है मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक के लिए। चूंकि वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर है और मिक्स बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है ना उसके ओलिव प्रोडक्शन भी हो रही है, और ऑलरेडी नर्सरी का काम भी कर रहा था। तो पिछले साल सितंबर में हमने उसकी ओलिव की नर्सरी रजिस्टर करवाई, उसको सर्टिफिकेट वहीं पे दिया, और अब इसके पास जो है ना मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक भी FSID के साथ हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उसके सुपरविजन में ये इस्टेब्लिश किए। और आपकी जो गोहर वेराइटीज़ है जो आपने हमें बताया है सर, तो इंशाल्लाह हम आपसे जो है ना ये वसूल कर लेंगे और ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। बहुत अच्छा आपने जो है ना बताया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब। डॉक्टर रमजान साहब, आपने बहुत ही रेलेवेंट ऑलिव सेक्टर के हवाले से जो आपके कमेंट्स थे वो आपने शेयर किए।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो वो काइंडली हैंड रेस कर लें, तो एक ही करके फिर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मुनीर साहब, आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? आपने हमें ज्वाइन किया है? मुनीर मेंगल साहब, विजेंजो ऑलिव फार्म से। मुनीर साहब, आप हमें सुन रहे हैं? बताएं कुछ एक्सपोर्ट के हवाले से शेयर करूंगा। इनकी अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन हुई है चाइना के साथ, कोई 5,000 लीटर्स का। तो इस साल ये इंशाल्लाह बलूचिस्तान से 5,000 लीटर ऑयल जो है वो चाइना के बायर को एक्सपोर्ट करेंगे। जाफर साहब, आप काइंडली सेशन को कंटिन्यू रखें। थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। जैसा कि एक अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी जो है वो एक न्यूज़ सुनाई है कि चाइना में जो है वो एक 5,000 लीटर की जो है ना वो 5,000 टन ऑलिव ऑयल की डील चल रही है। तो होपफुली लीटर्स। इंशाल्लाह पीएच टेक की जहाँ पे भी कहीं पे इंटरवेंशन की ज़रूरत हुई, सपोर्ट की ज़रूरत हुई, तो पीएच टेक की टीम अवेलेबल है आपकी। सर्टिफिकेशन के हवाले से, कोऑर्डिनेशन के हवाले से हमारा ट्रेड मिशन चाइना में जो प्रेजेंट है उनके साथ हम लिंक करवा सकते हैं कोई अगर आपको इश्यूज आते हैं सप्लाई चेन में या सर्टिफिकेशन में। तो क्योंकि पीएच टेक का तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और पर्पस ही ये है कि पाकिस्तान की जो हॉर्टिकल्चर की एक्सपोर्ट्स है उसको अपलिफ्ट करना। अभी अगर किसी का कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हैंड रेज नहीं कर सकते तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, और सेक्टर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रशीद साहब, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। जी अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहरोज ओलिव फार्म से हमारे साथ हैं, अपना तारफ कीजिएगा और अपना क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। अ, जी, मैं आप लोग की मीटिंग में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन जी जी, करें आपकी या आवाज़ में उसके डिस्टॉर्शन है, या प्लीज रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। हमारे ऐसा सेक्टर है जो जो हमारे क्यों सर आ रही है अब, लेकिन ये है कि ये जैसे कासम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके मेरे ख्याल से इंटरनेट का कोई इशू है। पैकेज है olive के उसमें आप मेरा ख्याल है इनका ना बैरोज ऑलिव फार्म से जो भी हैं इनका मेरा ख्याल है कोई कनेक्टिविटी का इशू है। आई थिंक सो, इनकी आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर ना, आपका क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हम। जाफर साहब, इनका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका ये ब्रांड है बेरोज ओलिव के नाम से। ये मिस्टर कासम है मुस्तकिल से, ये फार्मर है। तो ये है मुस्तकिल से, तो वहाँ पे इंटरनेट का काफी इशू होता है। तो कासम साहब, अगर आप अपना क्वेश्चन यहाँ चैट बॉक्स में लिख लें तो हम फिर उसको आंसर करने की कोशिश जी करते बिल्कुल हैं। ठीक है, ये या तो चैट आपकी बॉक्स आवाज में लिख ले बिल्कुल नहीं आ या रही। फिर इनके साथ ना रशीद साहब का नंबर शेयर कर देंगे हम। कसम भाई, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर लें या मुझे एक अब्बास वॉइस भाई, आप मैसेज कर आवाज आ लें। रही है? जी जी, आवाज आ रही है अ, अभी आपकी।
अब्बास भाई, आप आवाज आ रही है? जी, मैं इंशाल्लाह आपको प्रेजेंटेशन। आ, बहरोज साहब की तरफ से कोई इशू है जी असम भाई, आपकी क्वेश्चन आवाज नेट का? बिल्कुल। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपना हैंड रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछिएगा। रशीद साहब हमारे पास अवेलेबल है। टॉपिक स्पेसिफिक या ऑलिव सेक्टर्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रशीद साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप प्लीज़ इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। ये कुछ जो फार्मर्स हैं उनका भी कंसर्न है ये कि बलूचिस्तान में अभी जिस तरह से माशाल्लाह प्लांटेशन चल रही है और जिस तरह से हज़ारों एकड़ पे अभी ओलिव की काश्त की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि डू वी हैव प्रोसेसिंग फैसिलिटी कि हम इतने ज़्यादा जब 2 या 3 साल बाद हमारे पास फ्रूटिंग आएगी तो हम उसको प्रोसेसिंग कर सकें और उसको हम जो है वो ऑलिव ऑयल की जो है वो एक्सट्रैक्शन कर सकें उसकी। हमारे पास बलूचिस्तान में इतनी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इस पे थोड़ा सा मैं लेक ऑफ नॉलेज हूँ, मुझे थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा इसमें। थैंक यू जाफर साहब, आपने बहुत वैलिड जो है ना ये पॉइंट उठाया है। यकीनन जो है ना, जब इतने ज़्यादा हमने प्लांटेशन की कि हम अभी कह रहे हैं 2.6 मिलियन ट्रीज जो है ना अभी प्रोडक्शन पे आ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड जो है ना ये एक्सट्रैक्शन प्लांट है। लोरलाई में है, मतलब जो में है, और क्वेटा में है, किला सेपला में है। इस तरह के जो है ना जो महदूद बागबाना में है, हमारे फौजदार रीजन में पंजगुर। तो मतलब बहुत लिमिटेड है वहाँ पे। ये भी होता है कि फार्मर्स को महीने में भी जो है ना उसकी बारी नहीं आ जाती, और हम ये चाहते हैं कि जब उसकी हार्वेस्ट वो ले लेते हैं फौरन ही जो है ना उसकी अगर एक सेक्शन कर ले तो उसकी क्वालिटी जो है ना डिग्रेड नहीं होगी। जब उसको जो है ना, एक तो ये है कि अगर और रेपनी हो जाती है, रमजान साहब ने भी इस चीज़ की तरफ जो है ना अपना वो निशानदी की कि हम क्वालिटी परसेंटेज पे चले जाए। तो क्वालिटी परसेंटेज तब मुमकिन होता है कि जब आपके पास जो है ना एक्सट्रैक्शन प्लांट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो और हर एक के पास अवेलेबल हो, तो ये फिर ये मुमकिन है। ट्रायल बेसिस पे अडाप्टेशन लेवल पे जो है ना छोटे से जो है ना वो प्लांट डिस्ट्रिक्ट में सकते और ये काम भी दे सकते थे। अब जब उसकी प्रोडक्शन ज्यादा सेक्टर को आना चाहिए, और गवर्नमेंट के जो है ना कोई ऐसे अदारे अगर इनसे जो है ना मुंसलिक हो तो इनमें इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उससे जो जो वैल्यू एडिशन है उसकी भी जो है ना प्रोसेसिंग प्लांट हो उसी पॉइंट पे, ताकि मैक्सिमम इसके हम बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रशीद साहब। बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि अभी हमारे पास अगले 2 से 3 साल में जो अवेलेबल सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर अभी से आप जैसा कि आपने फरमाया कि क्यूज़ जो है वो एक एक मंथ तक वेट करना पड़ता है लोगों को, तो जब यही प्रोडक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी या मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी तो इट मीन्स कि फिर तो बारी नहीं आएगी लोगों की 3 3 मंथ तक। तो इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पीएचडेक ऑलरेडी जो है वो कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह होपफुली जल्दी जो है वो एक अच्छी खबर भी होगी कि हम जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, एक्सट्रैक्शन यूनिट है, उस पर भी काम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में और पोठवार पंजाब में 2 जगहों पे एक बड़ी कैपेसिटी वाला जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, ताकि ये जो आने वाले वक्त में सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो इसको हम जो है वो टाइमली जो है वो इस इशू को टेकअप कर सकें। मतलब बिल्कुल ठीक है। सही है। वो विपरीत जा रहा पड़ा है, वो भी काम की तरीके से देर रात। जी जाफर साहब, अभी मुदस्सिर हुसैन साहब ने हैंड रेज जी। किया है, तो उनका
जी जी, मुदस्सर साहब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी, मुदस्सर साहब प्रेसिडेंट हैं ओलिव फाउंडेशन अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन करें जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये पीएच डेक वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर पे ऑलिव सेक्टर में और पूरे पाकिस्तान में। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था रशीद साहब से पानी के हवाले से, क्योंकि मैं हम लोग कोई पिछले कोई 8-10 साल से बलूचिस्तान का विजिट भी करते हैं, फ्रूट और अपने ब्रांड चलाते हैं पंजाब के अंदर। तो पानी का इशू वहाँ बहुत सारा है, खास तौर पे ड्रिप इरिगेशन जिन लोगों ने लगाई हुई है उनको ड्रिप के लिए ट्रेंड करने की जरूरत है। बहुत सारा हमारा जो फ्रूट जाया होता है वो पानी कम लगने या पानी ज्यादा लगने की वजह से ड्रॉप हो जाता है बलूचिस्तान के अंदर। और उसकी जो अगर ज्यादा पक जाता है फ्रूट तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो ये पानी, ड्रिप में पानी देने पर भी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि कितने टाइम में लगाना है और कितनी, और बलूचिस्तान में। तो इस इशू को भी जरूर इस पे कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, एक उन्होंने कही मुझे वैरायटी अरबी क्यूना का नाम नहीं आया, क्योंकि वो मोस्ट फेवरेट वैरायटी है पूरे पाकिस्तान में। वो बलूचिस्तान के किन इलाकों में ज्यादा होती है? थैंक यू मुदस्सिर साहब, आपने जो है ना वैलिड पॉइंट्स जो है ना वो रेज किए हैं। पहले तो जो है ना जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की आपने बात की कि वाकई जो है ना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम फार्मर्स को जो है ना टाइमली अपने क्रॉप्स को पानी देने के लिए ये बेहतरीन जो है ना ये सिस्टम है। अब बात ये है कि जो है ना ट्रेनिंग की बिल्कुल हमने जो है ना जो 2023 में जब से यहाँ पे इमी ने ये काम शुरू किया है, तो हमने कंटिन्यूसली उस फार्मर्स को जो जिसके फार्म पे हमने ये इस्टेब्लिश किया है, और साथ ही जो है ना जो जिन आधारों में इनको अपने साथ ले लिया है। ये नहीं कि जस्ट हमने जो है ना सप्लाई दे दी और ये सिस्टम लगा के दिया और फिर हम चले गए, नहीं, उसमें जो ट्रबल शूटिंग है उसके हवाले से बाकायदा हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया भी कि अभी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर न्यूली जो है ना अनपॉन वाटर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें अपॉइंट हुए थे। उनको 3 डेज के जो है ना जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन है, डिज़ाइन है, और इसमें जो है ना इसके कंपोनेंट्स और फिर इसमें ट्रबल शूटिंग, ये सब के ऊपर इनको ट्रेनिंग भी दी। और इससे पहले हमारे कुलीग ने जो है ना बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के फार्मर्स को और बाकी स्टेक होल्डर्स को जो है ना ये इकट्ठा किया था, और इनके के साथ जो है ना खुद उनको इंस्टॉलेशन भी करवाए। हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है ना फार्मर्स को भी करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इससे बेनिफिट्स ले सके। अब यकीनी बात है कि आपने जो है ना कहा कि मतलब हम फ्रूट्स ले लेते हैं और उसको जब टाइम पे पानी नहीं मिलता है तो फिर उसकी जो है ना जो पेरिशेबिलिटी है आप तक पहुंचाने के लिए वो अंगूर या कोई दूसरा जो है ना जो फ्रूट है वो पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो यकीनन इसकी बहुत ज़रूरत है। और दूसरी जो आपने जो है ना वैरायटीज़ की बात की, जो है ना गालिबा आपने अर्क्यूना की बात की कि जो बहुत अच्छी वैरायटी है। ये हमने जब सर्वे किया था कि 81% जो है ना ये हमारे फार्म्स पे जो है ना ये फार्मर्स ने इस के बारे में ये कहा कि मोस्ट जो प्रोडक्शन वाइज और प्लस जो है ना इसकी जो हमारे क्लाइमेट को सूट कर रही है थ्रू आउट, जो मुख्तलिफ हमारे रीजन थे सब में जो है ना इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी अरबिक्यूना की। तो ये अरबिक्यूना भी जो है ना इसमें शामिल है। जो स्लाइड पे शायद मैंने इसको फोकस नहीं किया है। तो ये वैरायटी यकीनन जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी है। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। बारकल्ला। जी, अगर किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो फोरम इज ओपन। आप प्लीज अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ रशीद साहब अवेलेबल हैं। अदरवाइज फिर हम अपने इस सेशन को कंक्लूड करते हैं।
जाफर साहब, चैट बॉक्स के एक दो क्वेश्चंस है, वो भी अगर आप वो काइंडली ले लें। जी जी प्लीज़। इसमें जी हमारे साथ महजबीन साहब महजबीन है जी, वो फरमा रहे हैं कि जी सिंध में पीएच डेक का कोई अगर जो है वो प्लान है ऑलिव कल्टीवेशन का। तो जी बिल्कुल जी, अभी सिंध में हमारे न्यूली जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मिस्टर अवैस साहब हैं, मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स हैं, और मुजम्मल साहब हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो वो होपफुली सिंध के हवाले से भी इस पे कोई प्लान करेंगे एक्टिविटी के सिंध में जो सूटेबल क्लस्टर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, और जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं सिंध के लिए, उस पे जो है वो होपफुली हम एक सेशन कोशिश करेंगे करीब में ही प्लान करें, ताकि इसकी सिंध में जो पोटेंशियल है ओलिव का, उसको भी एक्सप्लोर किया जा सके। वेल नोटेड जी, आपका क्वेश्चन ये नोट कर लिया है। सर मैं यहाँ पे कुछ इसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ जो सिंध में ऑलिव कल्टीवेशन की बात की है। जी जी मुजम्मल साहब, प्लीज प्लीज। जी जी सर। जी, थैंक यू सो मच सर जाफर साहब। असल में सिंध में पीआरसी की मदद से 2023-24 में जो है ना 3 वैरायटियों को प्राइमरी बेसिस पे इवैल्यूएशन में लाया गया था। उसमें एक चिमलाली थी, आरबी क्यूना थी और बारी वन थी। तो इस साल जो है हमारे पास आरबी क्यूना जो है ना वो फ्रूटिंग पे आ गई है। अभी उसकी जो है ना फ्रूटिंग पे है वो वैरायटी। हम उसको इवालुएट भी कर रहे हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब में भी। और उसके अलावा 2 एकड़ पे जो है ना एआर एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध ने भी जो है ना इवालुएशन बेसिस पे ऑलिव को लगाना शुरू किया है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पीएचडी के प्लेटफॉर्म पे जो एसएयू और जो सीफोर्ड के इदारे और जो बलूचिस्तान के इदारे काम कर रहे हैं, इनकी कोलाबोरेशन हो और सिंध में जो है ना ये कल्टीवेशन इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। बस अब इसको एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड करने में इंशाल्लाह पीएचडी जो है ना अपना रोल इसके अंदर प्ले करेगा। और इंशाल्लाह हम जल्द ही एक सेशन भी रखवाना चाहते हैं ताकि सिंध के ग्रोवर्स जो है उनको भी इसके बारे में, इसकी कल्टीवेशन और उसके जो एसओपीज के बारे में जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का शिकार हो रहे हैं हमारे ग्रोवर या फिर जो हमारे जो दूसरे सिमाल फार्मर्स है, उनको भी इस हवाले से जो है ना अवेयरनेस दी जाए। सिंध में बिल्कुल पोटेंशियल है और यहाँ सक्सेसफुल हो चुका है ये जो है ना सिमाल स्केल पे ऑलिव। जी थैंक यू सो मच। मुजम्मल साहब ने बड़ा डिटेल के साथ जो है वो सिंध में जो वर्किंग अभी इससे पहले हो चुकी है या जो फ्यूचर में प्लान कर रहा है पीएच डेक, उस पर रोशनी डाल दी है। होपफुली आपका जो है वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। अब सेकंड जो आपने क्वेश्चन किया है कि सी फूड की आपको सपोर्ट चाहिए नर्सरीज के हवाले से, या जो सिंध में जो आपकी चल रही है कल्टीवेशन, उस हवाले से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने चैट बॉक्स में डॉक्टर रमज़ान अंसर साहब का नंबर शेयर कर दिया है, आप प्लीज़ इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब तो जो है अक्रॉस दी कंट्री कहीं पे भी कोई इशू हो उसको जो है वो एड्रेस करते हैं, और आपको इंशाल्लाह वो हर तरह से सपोर्ट भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब जो है उसका उनका नंबर मैंने शेयर कर दिया, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है रिगार्डिंग ऑलिव, तो वो डॉक्टर साहब से कंसर्न कर सकता है। आ, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फोरम ओपन है आपके लिए, अदरवाइज फिर हम जो है वो इसको सेशन को कंक्लूड करते हैं। आ, मेरा ख्याल है अब्बास भाई सेशन को अभी कंक्लूड किया जाए, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और क्वेश्चन आंसर भी तकरीबन सबके हमने एड्रेस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। मैं जी सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जी मोहम्मद अब्बास साहब का, कि जिन्होंने इतना जो है वो एफर्ट की बलूचिस्तान के ओलिव की जो प्रोडक्शन के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से इस वेबिनार का इनेकाद किया, और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इसमें इनवाइट किया गया। सेकेंडली मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार में शिरकत की, अपना कीमती टाइम निकाला। खसूसन मैं अब्दुल रशीद साहब का और डॉक्टर रमज़ान अंसर साहब का और बाकी भी जितने हमारे जो रेलेवेंट इदारों से स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और अपनी जो है वो कीमती राय से पार्टिसिपेंट्स को जो है वो ब्रीफ किया, सबका बहुत शुक्रिया।
इसी तरह के हम हर वीक में एक दो वेबिनार्स आपको पता है ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट फेसबुक पेजेस को विजिट करते रहिए, जहाँ पे हमारे ये सारे जो वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं उनकी डिटेल्स अवेलेबल होंगी। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग अगर किसी ने इसको अटेंड नहीं किया और वो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो देखना चाहता है, प्रेजेंटेशन देखना चाहता है रशीद साहब की, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 आवर्स इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो पीएच डेक के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। उस चैनल से आप जो है वो इसको देख सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग को। और रिगार्डिंग जो आप अगर इसका कोई क्वेश्चन है जो आप कहते हैं कि हमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पीएच डेक से रिलेटेड, तो वेबसाइट पे हमारे रेलेवेंट जितने भी ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में, रीजनल ऑफिस और फील्ड ऑफिस, सबके जो है वो कांटेक्ट नंबर्स वहाँ पे मेंशन है। आप सिंपल जो है वो वेबसाइट विजिट करें और हमारा जो रेलेवेंट दफ्तर है उसको आप जो है वो विजिट कर सकते हैं और अपनी क्यूरी जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं। पीएच डेक हमेशा की तरह जो है वो फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करेगा। जो हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, और जो एक्सपोर्ट इन्हेंस करने के लिए कुछ अगर मेजर्स चाहिए, हमारी हर तरह की जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है। इसके साथ ही मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।